फ्रॉम गुरुकुल पदमसी विद्यालय अयोध्या नगर बिलासपुर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पीआरपी। पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये बहुत ही इनोवेटिव चीज़ है और अभी डेवलपिंग है। पीआरपी होता क्या है, पेशेंट का ही ब्लड लेके हम उससे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को सेंट्रीफ्यूज द्वारा अलग करते हैं। कुल मिला के कॉमन मैन की लैंग्वेज में मैं बात करूँगी तो ब्लड में ग्रोथ फैक्टर होता है जिसको हम अलग कर लेते हैं पेशेंट के ही ब्लड से। जो हमारे बॉडी में कुछ भी वुंड होता है या एजिंग प्रोसेस होता है, घाव लग जाता है, चोट लग जाता है, बीमारी हो जाती है, उसकी हीलिंग जो होती है वो ग्रोथ फैक्टर से होती है और पीआरपी में ग्रोथ फैक्टर भरपूर होता है। तो पीआरपी को हम जहाँ भी इंजेक्ट करेंगे वहाँ की वो एक्टिविटी को बढ़ा देता है। जैसे अब पीआरपी को इंजेक्ट करने से पहले हमको किसी भी प्रकार का टेस्ट या फिर एलर्जी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पेशेंट का ही पार्ट है। ऐसे समझिए कि अपने ही ब्लड का एक इंग्रेडिएंट अलग करके अपने ही बॉडी में इंजेक्ट कराना, तो इसमें किसी भी प्रकार का मैचिंग या टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, पूरी तरीके से ये सेफ। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम पेशेंट का ब्लड ले लेते हैं। नॉर्मली 10 ml ब्लड लेने पे हमको 2 से 3 ml पीआरपी मिलता है। पीआरपी बनाने में हमको 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। पेशेंट का ब्लड लेके चाहे तो वो घूम फिर जा सकते, चाहे तो वेट कर सकते हैं। नॉर्मली इसका यूज़ हेयर ग्रोथ के लिए और चेहरे की एज को कम करने के लिए हम लोग करते हैं। 60% मेल पॉपुलेशन और 40% फीमेल पॉपुलेशन जो है वो बाल्डनेस या गंजापन की बीमारी का शिकार है। लड़कियों का गंजापन इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो बाल लंबे करके अपने बाल्ड जो एरिया है उसको छुपा लेते हैं। मेल्स में, लड़कों में एंड्रोजेनिक बाल्डनेस जो है वो 23 से 25 साल में चालू हो जाता है। जो एंड्रोजन या मेल हार्मोन होता है जो मस्कुलाइन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेम एंड्रोजन जो है वो बाल्डनेस या गंजेपन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पेशेंट अगर हमारे पास पूरी तरीके से बाल्ड या पूरी तरीके से गंजे होके आएंगे तो उनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट के सिवा कोई रास्ता नहीं। लेकिन दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी एवरी 6 मंथ में आपको पीआरपी कराना ही पड़ेगा। जैसे कि हम पौधा लगाते हैं तो उसको बीच में खाद पानी देते रहना पड़ता है। एजिंग एक प्रोसेस है जिसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन बीच बीच में उसको हर्डल्स लगा सकते हैं। कुल मिला के अगर आप एंटी एजिंग प्रोसेस खुद भी कराते हैं तो आपको उसको मेंटेन रखना पड़ता है। अगर हम पीआरपी को चेहरे में इंजेक्ट कर देंगे तो झाई झुर्रियाँ जो कि एजिंग प्रोसेस है उसको वो इम्प्रूव करेगा, चेहरे की टाइटनेस को बढ़ाएगा। और ये अंडर डेवलपमेंट है, अंडर रिसर्च है कि अगर पीआरपी को हम घुटने में इंजेक्ट करा दें तो कार्टिलेज को भी रिपेयर कर सकता है, मगर ये अभी आया नहीं है, ये अंडर रिसर्च है। पीआरपी में पीआरपी करने से पहले हम स्काल्प को या चेहरे को एक सुंद करने वाले ऑइंटमेंट लगा के सुंद करते हैं। ऑइंटमेंट लगा के 20 मिनट के लिए बिठाया जाता है। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा एकदम बारीक नीडल से इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद वाइब्रेटर से उसको मसाज किया जाता है। ये प्रोसीजर होता है दोस्तों, और ये आपको स्टार्टिंग में 3 महीने रेगुलर कराना पड़ेगा। उसके बाद मेंटेनेंस फेज में आपको वंस इन 5 to 6 मंथ आपको कराना पड़ेगा। इससे हेयर की ग्रोथ आएगी। अगर आप चेहरे में पीआरपी ले रहे हैं तो चेहरे में रौनक आएगी, टाइटनेस बढ़ेगा और एजिंग प्रोसेस जो है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पीआरपी। इसके बारे में कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।